सो आइए अब हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो हमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है, सो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। मींस कोई क्वाड्रिलैटरल है, उसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, प्रूफ करना है कि वो रोम्बस है। वैसे तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिख सकते, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। आइए सॉल्यूशन। एबीसीडी हमारा क्वाड्रिलैटरल है, तो गिवन में लिखेंगे एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल, ये आपका गिवन हो गया। अब कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मींस यहाँ जो एंगल आया वो 90 डिग्री है। तो पहली बात तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मींस OA is equal to OC and OB is equal to OD, and ये भी गिवन है कि एंगल AOD या AOB आपके 90 डिग्री है। बाकी भी एंगल 90 है, मैंने दो का ही नाम लिखा। अब आपको प्रूफ करना है इट इज अ रोम्बस। टू प्रूव ABCD is a रोम्बस। तो रोम्बस में बेटा सबसे जरूरी बात क्या है, सारे साइड्स को इक्वल दिखा। अगर सारे साइड्स इक्वल है तो इट इज रोम्बस। तो आइए प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं किसी भी दो ट्रायंगल को ले लूंगा, जैसे ये 1 और 2, ये दो ट्रायंगल है। मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे एंगल 90 है और यहाँ भी एंगल 90 है। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। किस कॉन्ग्रुएंसी से, यहाँ नीचे लिख दीजिए, बिकॉज रीजन क्या हुआ इसका, OA इक्वल टू OC गिवन है, OA इक्वल टू OC गिवन है, एंड दूसरा OB दोनों में कॉमन है, OB इक्वल टू OB, और थर्ड एंगल AOB इज इक्वल टू BOC 90, ये भी गिवन है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या लिख देंगे, दैट मींस AB इज इक्वल टू BC। कहां से, तो CBCD से। अब आपका AB BC के इक्वल हो गया, AB किसके इक्वल हो गया, BC के। अच्छा, यही सेम चीज हम लगा देंगे दूसरे ट्रायंगल के लिए। तो जैसे मैं 2 और 3 की बात करूं तो ये भी सिमिलर हो जाएगा, तो लिख लीजिए सिमिलरली, सिमिलरली triangle BOC is congruent to triangle COD, that means BC हो गया CD के इक्वल, एंड ट्रायंगल थर्ड और फोर्थ भी सिमिलर हो जाएगा, तो ट्रायंगल COD is congruent to triangle AOD, और यहां से CD हो गया AD के इक्वल। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, और फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, अब इन तीनों को अगर मिला दे, AB BC के इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू BC, एंड BC यहां से CD के इक्वल हो गया, और CD यहां से AD के इक्वल हो गया, चारों साइड इक्वल, दैट मींस ABCD इज अ रोम्बस। और यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ही सहज तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आइए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल in which AC bisect angle A as well as angle C। जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल है A
सी डी, और ये AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपका AC है, ये बाइसेक्ट कर रहा है मींस हाफ हाफ, एंगल E को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। सो दैट ABCD जो स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है कि तब ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, और फिर डायगोनल BD भी तब एंगल B और D को डिवाइड मतलब बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो आपको गिवन में क्या गिवन है, एंगल A और एंगल B जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं, गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल लिख दिया, तो अब रेक्टेंगल की कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। अब प्रूफ करना है, टू प्रूव, फर्स्ट प्रूफ है ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD is a square, and second, diagonal BD bisect angle B and angle D। ये आपको प्रूफ करना है। आते हैं क्वेश्चन के प्रूफ पे। तो आपको यहाँ पे देखिए, अगर ये एंगल मैंने मान लिया कि ये एंगल X है, तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी एंगल X होगा। अब यहां से ये जो एंगल है AC bisect एंगल A, दैट इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू DAC, हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है, ABCD रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ये एंगल कितने का होता है, तो आंसर ये है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये दोनों ही एंगल कितने हो गए, 45 डिग्री। सिमिलरली AC बाइसेक्ट एंगल C, तो वहां भी जो एंगल आएगा एंगल BCA इज इक्वल टू DCA, और तब वो भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मींस ये सारे एंगल जो हैं, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, ऑल एंगल्स आर 45 डिग्री। तो अगर आप आ जाए ट्रायंगल ABC, आपका ABC ये ट्रायंगल है, दो एंगल 45 45 इक्वल हैं, तो क्या उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो आंसर है कि दैट इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BC, AB BC के इक्वल हो गया। और अगर AB BC के इक्वल हो गया मींस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस एडजेसेंट, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि रेक्टेंगल अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है तो रेक्टेंगल बिकम्स a square, so adjacent sides are equal, that implies ABCD is a square। ये पहला प्रूफ हो गया, रेक्टेंगल ये गिवन था, तो एडजेसेंट साइड इक्वल होते ही स्क्वायर हो गया। अब हम बात करेंगे डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, तो सेम वे से आप BD को यहां से ज्वाइन कर लो ये लाइन। अब यहां भी आप क्या देख रहे हो, यहां पे आप ये देख रहे हो कि ये दोनों देखिए ये अब स्क्वायर हो गया, तो रेक्टेंगल के डायगोनल ऐसे लिखते हैं बी में, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू BD, और अगर AC BD के इक्वल है तो इसे 2A और 2OD लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अब 2OA और 2OD और 2 कट गया, तो OA जो है OD के इक्वल आ गया, OA OD के इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो अगर ये 45 तो ये भी 45, तो टोटल 90 है, तो ये 45 हो गया। आप क्या लिख रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आगे लिख देंगे दैट मींस BD बाइसेक्ट
एंगल डी, और सिमिलर वे से आप एंगल बी को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले पार्ट पे हम चलते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन है ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and AD is equal to BC, so that angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D, and triangle ABC is congruent to triangle BAD। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। ABCD आपका ट्रेपीजियम है, ABCD, और इसमें जो गिवन है ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। आपको और गिवन है AB parallel to CD, AB parallel to CD and AD is equal to BC। बाकी टू प्रूफ यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। अब हम प्रूफ पे आते हैं। बेटा सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, यानी ये BE जो है पैरेलल हो गया AD के। तो यहाँ लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन BE is parallel to AD। अब BE जब AD के पैरेलल, अच्छा एक और बात दिया है, अगर ये इसके पैरेलल हो गया और ये ऑलरेडी इसके पहले से पैरेलल है, तो अब आ जाइए, नाउ AB is parallel to CD given and AD is parallel to BE, construction that implies we can write it A, B, E and D is a parallelogram, because यहाँ पे आपके अब दोनों पेयर जो है पैरेलल हो गए, ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल, therefore it is a parallelogram। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, that means पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल भी होते हैं, तो AD is equal to BE, AD is equal to BE and AD is equal to, यहाँ पे गिवन है AD is equal to BC, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से समझिएगा। AD जो है BC के इक्वल है, गिवन है, और AD जो है C के B के इक्वल है यहाँ से, बिकॉज ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। So that's why we can write it AD is equal to BC is equal to BE। मीन्स अब ये तीनों साइड इक्वल हो गए। अब ये तीनों साइड क्या हो गए, ये और ये तीनों इक्वल हो गए। अब मैं बात करूंगा ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE, यहाँ पे ये दो साइड इक्वल है, तो BC is equal to B, BC is equal to B, that implies BC के अपोजिट ये एंगल मीन्स एंगल E is equal to इसके अपोजिट ये वाला एंगल BCE, BCE दोनों इक्वल हो गए। हमने इसको लेट कर लिया, x हमने इसे लेट कर लिया, तो ये हो गया x और ये भी हो गया x। अब बात करते हैं, हमें दिखाना किसको है, a को b के इक्वल दिखाना है। तो बेटा अगर ये x होगा तो क्या आप इसको कर सकते हैं कि ये x होगा? तो अगले पार्ट पे आते हैं। यहां से एंगल या इसी में कर लेते हैं, BC जो है x है तो अब BC को लिख सकते हैं, बट एंगल BCE is equal to, BCE is equal to एंगल ABC, ABC alternate इंटीरियर। और यहाँ देखें BC यहाँ E के इक्वल है और यहाँ BC ABC के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल E is equal to एंगल ABC, ABC, एंगल E is equal to ABC।
अब ये ABC ये एंगल और E इक्वल है, और पार्लेलोग्राम की प्रॉपर्टी से opposite angles of parallelogram are equal, तो एंगल A और एंगल E इक्वल हो गया। एंगल E का वैल्यू यहाँ ABC के बराबर है, तो रख देते हैं। एंगल A तो एंगल A है, E के प्लेस पे ABC। बेटा अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं किए होते तो ABC जो है एक्चुअल में एंगल B है, तो आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो आपका ये फर्स्ट प्रूफ हो। अब बात सेकंड की करते हैं, ये C और D। तो C और D में देखिए ये आपका वैल्यू x है, तो यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगा। आप ये जानते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो कोइंटीरियर का फॉर्मूला, कोइंटीरियर के हिसाब से 180 माइनस x। सिमिलरली ये भी कोइंटीरियर से कर लें, या ये x है तो यहां से 180 माइनस x। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट का प्रूफ है, और ऐसे इनको कर लेंगे तो एंगल C एंगल D के इक्वल हो जाएंगे। तो आपका एंगल C एंगल D के इक्वल दिखा देंगे। अब बात आती है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल BAD के। ABC ये ट्रायंगल और BAD इसकी बात नहीं कर, तो ट्रायंगल मैं C का प्रूफ कर रहा हूं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। कैसे होगा, तो पहली बात कि AB दोनों में कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB कॉमन। दूसरा पॉइंट ABC में BC है और ABD में AD है, और ये क्वेश्चन में गिवन है BC इज इक्वल टू AD। ये देखिए BC इज इक्वल टू AD। अब तो दो साइड मिल गया, अब थर्ड साइड की बात करते हैं। ABC का एंगल ABC इज इक्वल टू BAD का एंगल D, एंगल है नॉट BAD, ये एंगल BAD ये हमने ऑलरेडी प्रूव्ड। इसी को आप एंगल ए और एंगल बी बोल रहे हैं, ये वाला एंगल। तो आप क्या देख रहे हैं, दो साइड और बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल, तो क्या हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये भी आपका प्रूफ डन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे हमारी एक अपील है कि अगर आप हमारे एफर्ट्स को पसंद कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आते हैं अगले पार्ट में। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। जो पैरेललोग्राम के एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो आपका ये जो है ABCD एक पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब इसका ये एंगल है, ये इसका बाइसेक्टर ये लाइन। सिमिलरली ये एंगल C बाइसेक्टर ये लाइन, एंगल B इसका बाइसेक्टर ये लाइन, और एंगल D इसका बाइसेक्टर ये लाइन। अब आपको ये चेक करना है कि जो ये बाइसेक्टर पे लाइन बन रही है, मींस ये PQRS नाम रख दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि PQRS जो है एक रेक्टेंगल है। तो गिवन क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मींस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हो गया पैरेललोग्राम, एंड आपको टू प्रूव PQRS is a rectangle, PQRS को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो आइए हम चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला काम प्रूफ, सबसे पहला काम, अगर मैं सारे एंगल्स को 90 दिखा दूं तो डेफिनेटली इट इज अ रेक्टेंगल। तो मैं वही काम कर रहा हूं, एंगल्स को 90 दिखा रहा हूं। तो देखो बेटा, एंगल A प्लस एंगल D is 180 because
को इंटीरियर एंगल्स। अब मैं एंगल ए और डी का अगर हाफ हाफ कर दूं, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 इज इक्वल टू 180/2, यानी ये हो जाएगा 90। अब A/2 मीन्स क्या है, ये, D/2 मीन्स ये। A/2 को हम लिख सकते हैं एंगल DAS, D/2 को क्या लिख सकते हैं, ADS इक्वल टू 90। अब अगर मैं ट्रायंगल के ये दो एंगल्स आप देखें तो ये दोनों सब मिला के 90 हो गया। इट मींस ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये दोनों 90 है तो दैट इंप्लाइज एंगल ASD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब बेटा ASD 90 होगा तो वर्टिकली अपोजिट से आप लिख सकते हैं PSR, दैट इंप्लाइज एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Similarly, आप बिल्कुल सेम तरीके से प्रूव करेंगे तो यहाँ पे ये 90 होगा और फिर ये 90 हो जाएगा, तो PQR, सिमिलरली एंगल PQR इज इक्वल टू 90। दो एंगल 90 हो गए। अब बात हम तीसरे की कर रहे हैं, तो देखिए आप ले लीजिए एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A और B फिर क्या होगा 180, और वही रूल को इंटीरियर, तो ये हो गया 180। अब एंगल A का हाफ, एंगल B का हाफ इक्वल टू 180 का हाफ तो 90। तो आप इस तरीके से एंगल A का हाफ मींस यहाँ पे आप ये एंगल ले लेंगे BAR, और एंगल B का हाफ ये ले लीजिए ABR, ये 90। अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ABR में, तो ट्रायंगल ABR में ये दो एंगल 90 हो गए, दोनों का सम। तो हम कह सकते हैं कि एंगल R मींस दैट इंप्लाइज एंगल ARB, ये 90 होगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। अगर दो एंगल का सम 90 है तो थर्ड वाला 90 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट। और सिमिलरली ये जो नीचे का है CPD, सिमिलरली एंगल CPD इज इक्वल टू 90। तो आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, अब चारों के 1 2 3 4 चारों से मिला दें तो 90 90 90 90, दैट इंप्लाइज PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS is a rectangle। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूव। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of AB, BC, CD, AD, so that SR parallel to AC, SR is equal to half of AC, PQ is equal to SR and PQRS is a parallel होगा। तो आते हैं एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन है कि ABCD जो है क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। मैंने एक क्वाड्रिलैटरल यहाँ ड्रॉ कर दिया ABCD, ABCD। फिर आगे कर रहा है कि PQRS आर द मिड पॉइंट, यानी PQRS आर मिड पॉइंट्स। तो यहाँ पे हो गया P, ये Q, ये R और ये S, ये मिड पॉइंट है। अब प्रूफ करना है तो वो सो लिखा हुआ है, तो मैं टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे प्रूफ पे आता हूँ। सीधे प्रूफ आपको एग्जाम में लिखना है, मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ सामने लिखा हुआ है तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ। अब आइए अब अगले पार्ट की बात करते हैं। SR पैरेलल टू AC। SR कौन है बेटा, ये, और AC कौन होगा, ये डायगोनल। तो आपको बताना है कि ये इसके पैरेलल है। तो आपको हम लेंगे ट्रायंगल
ACD। ACD ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, S इज मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड R इज मिड पॉइंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, ये आपका SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यहां तक आप समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन इक्वेशन 1 देके छोड़ देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, यहां पे देखिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए और अब ट्रायंगल ले लीजिए ABC। सिमिलरली ट्रायंगल ABC, यहां से बेटा एक फर्स्ट प्रूफ SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये प्रूफ हो गया, ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब बात हम अगले की करते हैं, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में क्या है, P इज मिड पॉइंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और Q भी मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपका क्या हो गया, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं हम कि ये PQ जो है AC के पैरेलल होगा और हाफ होगा, तो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। अब यहां से देखिए दोनों को 1 और 2 से ध्यान दीजिए, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC और PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ AC तो दोनों में है, तो क्या मैं SR को PQ के इक्वल कर सकता हूं, तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये जो आपका SR है PQ के इक्वल होगा, SR इज इक्वल टू PQ, तो ये आपका सेकंड प्रूफ डन होगा। बट अभी हमारा थर्ड पार्ट रह गया है, PQ RS का पैरेललोग्राम। तो देखिए ये PQ R और S, तो हम C पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अभी आपने क्या देखा, PQ जो है SR के इक्वल है, क्या PQ SR के पैरेलल है, या PQ AC के पैरेलल है और AC SR के पैरेलल है, मतलब PQ जो है AC के पैरेलल है और AC पैरेलल है SR के, तो मैं कह सकता हूं कि ये PQ जो है SR के पैरेलल हो जाए। तो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 और 2 से यहां से क्या लिख सकते हैं, AC के पैरेलल दोनों है, तो PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR और PQ SR के इक्वल तो ऊपर ही आप प्रूफ किए हैं, एंड PQ इज इक्वल टू SR, दैट मींस one pair of opposite sides are parallel and equal, that implies, देखिए ये प्रॉपर्टी आ गई, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल हो, तो इवन दूसरे पेयर के बारे में कुछ नहीं जानते फिर भी हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम होगा, और यही प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी क्वेश्चन होगा, और नहीं याद होगी तो यहाँ आके तो फंस गई। तो आपको समझना है कि प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है। तो दैट इंप्लाइज PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखा है वो है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are midpoint of side AB and CD, AB का midpoint E है और CD का midpoint F है, so that line segment AF and EC, AF ये और EC ये trisect BD, BD को 3 टुकड़े में कर रहे हैं, 2 में नहीं 3 में कर रहे हैं, और इसी को हमें प्रूफ करना है। तो करते हैं प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे गिवन में अगर आप देखें तो ABCD पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्या और कुछ गिवन है, E and F आर मिड पॉइंट्स, और कुछ नहीं गिवन है, बस इतना ही गिवन है। प्रूफ करना है, टू प्रूव
आपको ट्राइसेक्ट मतलब dp इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू pq, इसी को ट्राइसेक्ट बोलते हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ प्रूफ करना है, किसको लें, कैसे लें, और यही तो जाए। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इसको और इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं डी क्यू और सी ट्रायंगल ले लेता हूं। लेकिन उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा, आइए पहले उसको करते हैं। हमें क्या करना है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मींस ए बी पैरेलल होगा सी डी के, एंड ए बी जो है इक्वल होगा सी डी के। अब अगर ए बी इक्वल है सी डी के, तो ए बी का, ये देखिए ए बी को लिख सकते हैं 2a। ध्यान दीजिएगा, ये मिड पॉइंट है तो ए बी क्या होगा 2a। तो ए बी को यहाँ मैंने लिख दिया 2ae, और सी डी को भी यहाँ लिख सकते हैं 2cf। यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये 2 से कट गया। अच्छा, जब ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी जब सी डी के पैरेलल है तो ए भी तो सी एफ के पैरेलल होगा, क्योंकि उसी का भाग है। तो दैट मीन्स AE is parallel to CF and AE is equal to CF. अब देखिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, दैट इंप्लाइज AECF इज अ पैरेललोग्राम। AECF क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और इससे मतलब क्या निकल गया आगे, कि दैट मीन्स AF पैरेलल होगा CD के। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। आपके क्वेश्चन का एक पार्ट है, अब अगले पार्ट पे आते हैं। तो ट्रायंगल DQC, ट्रायंगल DQC। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि F क्या है, मिड पॉइंट है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है। तो F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट, ये गिवन है। अच्छा, F मिड पॉइंट है, और अभी आपने क्या है, AFC के पैरेलल है, ये AFC के पैरेलल है, AF इज पैरेलल टू CE। तो इसी के पार्ट PF को भी मैं कर सकता हूँ QC के पैरेलल होगा, दैट मींस PF इज पैरेलल टू QC। अब ध्यान दीजिएगा, एक ये मिड पॉइंट है और दूसरा ये मिड पॉइंट है, मींस ट्रायंगल DQC में F मिड पॉइंट है और PF QC के पैरेलल है। PF मींस ये और QC। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर दोनों मिड पॉइंट है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। और उसका कन्वर्स कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन जो है दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो दूसरा वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। यानी P यहां से मिड पॉइंट होगा किसका, DQ का। तो देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। कहां से, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब P मिड पॉइंट हो गया DQ का, यानी DP इज इक्वल टू PQ, DP इज इक्वल टू PQ। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से अब ले लीजिए ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP। ABP में E मिड पॉइंट है और ये जो है इसके पैरेलल है, तो E इज मिड पॉइंट, E is midpoint and EQ parallel to AP, EQ parallel to AP, that implies BQ is equal to PQ। Yeah, Q is midpoint, BQ is equal to PQ। और तब यहां से क्या मिला, ये 1 और ये 2, तो that implies DP equal to PQ is equal to BQ, DP is equal to PQ equal to BQ। और यही आपको प्रूव करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आते हैं अगले। हाँ, तो आते हैं अब हम, यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और ये जो है आपको, ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखें। और ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग दिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन इज कि ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें करें। और मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया है,
ये आपके लिए एक टेस्ट भी है कि कंसेप्ट आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझते हैं तो आप इसे एक चैलेंज के रूप में लीजिए और फिर दोबारा वीडियो को देखिए, बिकॉज वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर आप वीडियो के कंसेप्ट को समझते हैं या जो मैं बताना चाहता हूं अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो ऑल दिस क्वेश्चंस यू कैन सिंपली डू। तो ये एक आपके लिए टेस्ट है, आप इनको करें और अगर कर पा रहे हैं तो गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखें, एक बार में नहीं हो रहा है तो 2 बार देखें और फिर इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। आई होप अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं और क्लियर है जो मैंने आपको बताया है, अगर वो आप समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये चारों क्वेश्चंस बड़े आराम से प्यार से कर सकते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर 8 जो है आपका क्लास 9 चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ और ये वन शॉट वीडियो है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपका टाइम भी बचाने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।